बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। वजादोल तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन। बस भाई, आज वो ढोल नहीं बजेगा, क्योंकि हालात कुछ इस तरीके से जा रहे हैं जनाब। ढोल आजकल उनका बज रहा है, उनकी पीपी जो है ना, वो मैंने कहा जनाब सही तरीके से बज रही है। हालात कुछ इस तरीके से हैं जनाब कि DGISBR ने जनाब तराना जो है ना वो रिलीज कर दिया है, और जनाब उसकी जो एक भयानक सिचुएशन है वो आपके सामने जनाब शेयर करते हैं कि ये कितने घंटे हो गए हैं, और जनाब 30,000 या लगभग आपके सामने है जनाब। और इसका जो एक ज़बरदस्त रद्द अमल आया है, मैं जनाब सुन के हैरान परेशान, बल्कि देख के हैरान परेशान जनाब। आप अंदाज़ा करें, आप चेक करें कि ये होती है मुल्क के साथ गद्दारी, और जनाब अवाम के साथ ओए होए 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 जनाब इस किस्म की दहशत गर्दी, यानी कि ये अवाम के साथ ये हुआ कुछ यूं कि जनाब DGISBR ने ये तराना रिलीज कर दिया, और इसकी फैन फॉलोइंग आप चेक करें कि जो ही ये तराना रिलीज होता था, जाहिर है पिछले कई सालों से ये चलाते आ रहे हैं जनाब। ये खैर तराना जो है ना ये 2-3 साल के बाद रिलीज़ किया है, यानी कि इन लोगों को फुर्सत नहीं मिली PTI से जनाब। बस PTI को पकड़ना धकड़ना, खान साहब के, मैंने कहा जनाब वो आपके सामने है, ये हम रोज़ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बहरहाल जनाब, अब इनका जो एक भयानक रुख वो सामने आया ना जनाब, इन्होंने तो जो दिखाना था वो दिखा चुके। अवाम ने क्या किया है, अवाम जो ये मैंने कहा जो ही तराना अपलोड करते थे वो मिलियन में चला जाता था। बिल्कुल, मैंने कहा 1 घंटे में मिलियन में, कई मिलियन, पनाह खुदा की। लेकिन अवाम ने जो अब रिएक्ट किया है, अब आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएं जनाब और लिखें दुश्मना सुन, नीचे फिर आप कमेंट चेक करें, बल्कि मैं आपको कमेंट साथ साथ दिखाता हूं। ये जनाब आप पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये लोगों ने अपनी आरा जो है ना वो दागी है, अपने दिल की जो भड़ास है कि भाईजान आपने हमारे साथ क्या किया। अच्छा, ये समझते हैं अवाम अब भी इनको नहीं जानती, हालांकि अवाम ने सब कुछ देख के और जनाब सब कुछ परख के फिर जाहिर है अब बच्चा तो नहीं रहा, अब बच्चा जवान हो गया, बच्चा जंबूरा बन चुका है। लेकिन ये है कि अभी इनको पता ही नहीं है। अब इन लोगों ने क्या किया है जनाब, तराना मैंने सुना है, अच्छी शायरी है, अच्छा उसका म्यूज़िक है, धुन अच्छी है, तो ठीक है, गुजारा है, वो नहीं है चीज़, गुजारा है। अगर आप सीधियाँ गोलियाँ चलाएंगे जनाब तो अवाम फिर क्या खाक सुनेगी। बहरहाल जनाब, ये आपके सामने रखते हैं, ये सिचुएशन जो है ना ये अच्छी नहीं है। यकीन करें, अवाम इस कदर इससे नाला है, इस इदारे से, यानी कि ये चंद जर्नेल हैं यार, बाकी देखें जो हमारे बॉर्डरों के ऊपर जवान हैं वो हमारे भाई हैं। यकीन करें, बड़ा अफसोस होता है। मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस की है कि हमारे जो नौजवान हैं वो भी इन जर्नेलों से ना लाएं, अल्लाह पाक की कसम। मैं वज़ू के साथ बैठा हूँ, नमाज असर अदा करके मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। बहरहाल जनाब, ये कमेंट आप पढ़ रहे हैं, इस किस्म से लोगों ने दिया है, रिएक्शन किया है, अपनी भड़ास निकाली है। और बात तो हकीकत है ना, कोई गुस्सा तो है ही नहीं जनाब। ये जहाँ जाते हैं तो इनकी रई से ही कसर भी निकल जाती है जनाब। बाकी इन शगुफों ने क्या किया है कि जनाब जिस बंदे ने इमरान खान साहब के दौर में आपने देखा कि बाजवा तो वो कह रहा था ना अयाज सादिक कि उसकी जो टांगें कांपती हैं, वो ने मैंने कहा जनाब वो तो दबदबे के साथ उसने कह दिया था। जो ये
महाज खोला गया और जनाब भारत को सही तरीके से उसका जवाब दिया। खान साहब ने कहा था कि हमने जनाब फिर सोचना नहीं है, हमने बस ठा कर देना है। तो देखिए, एक लीडर जब अच्छा होता है तो फिर पूरी टीम में जोश आ जाता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तानी ये कमांडो जो है ना, नुमान और दूसरा, उन्होंने सोचा नहीं जनाब, फिर उन्होंने जहाज़ को गिराया और गिराकर दिखाया और जनाब फिर किस तरीके से अभिनंदन को फिर वापस किया गया। अब आप इनकी एक मुनाफकत देखें, मुनाफकत चेक करें। ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना, डूब मरो यार, शर्म से यकीन करो, पनाह खुदा की। तो जनाब ये देखें कि इमरान खान का नाम ही नहीं, उसकी वीडियो नहीं है, उसका क्लिप, ओ पनाह है खुदा की। यार इनकी अक्ल जो है ना वो घास चल रही है। अब ये चेक करें कि अवाम का क्या रिएक्शन आता है, क्या अवाम रिएक्ट करती है। अब इन चोरों को फिर इस वीडियो में यानी कि डाल दिया। अब देखें अवाम किस तरीके से वो कह रही है, पनाह है खुदा की। बहरहाल जनाब ये मेरे ख्याल में कभी नहीं सुधरेंगे जब तक आपको, देखिए मेरे जुमले सख्त हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी राय देता हूं और मैं थोड़ा सा कंडीशन को चेक भी करता हूं। जिस तरीके से नवाज शरीफ को वो लगा था, क्या लगा था, खला पोला चप्पल, बहरहाल इनके साथ वही हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं आपके साथ, ये तो चलो एक तराने का मैंने हवाला दिया, दूसरी वीडियो आपके सामने रखते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी में DGI पता नहीं यार, जी चलो ठीक है, ISPR वो चला गया, जो उसके साथ फिर हुआ वो आपके साथ वीडियो मुलाहिजा करें आप, फिर गुफ्तगू करते हैं। ISPR के लम्स दौरे के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। 4 से 5 दिन इस वाक़े को गुजर चुके हैं, लेकिन अब जो असल प्रोटेस्ट वहां लम्स के स्टूडेंट्स ने किया और ISPR को कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। आप ये नारेबाजी सुने कि लम्स के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, फिर बताते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या नारे लगा रहे हैं। जी मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की, इसमें ये कहा जा रहा है DGI-SPR को ये कानून से पकड़ के, वो जिस तरीके से झंझोड़ा नहीं जाता बंदे को गिरबान से पकड़ के कि आप क्या करने आए थे, आप बेगैरत हैं, आप बेशरम हैं। मैंने कहा अवाम का गुस्सा और प्यार, खान के साथ गुस्सा इन जर्नेलों के साथ, मेरे लफ्ज़ ज़रा सख्त हो सकते हैं, माजरत के साथ, कुछ काम ही इन लोगों ने इस तरह का किया, क्या करें यार, मजबूरी है। अब देखें यूनिवर्सिटी में, लम्स यूनिवर्सिटी में जब ये गए तो 3-4 दिन हो गए हैं इसको, शगुफा जो किया है। तो देखें बच्चों ने फिर क्या किया कि आप क्या करने आते, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये कोई फौज की जागीर नहीं है। तो बाकी आप सुन रहे थे कि बच्चों ने क्या कहा कि आपके हाथों में पठानों का खून है और बलोचों का खून है, आपने जुल्म किया और पनाह खुदा की, पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। बहरहाल जनाब आपके सामने है किस तरीके से अवाम में शऊर आ चुका है। और खान साहब कहते थे कि अभी आप बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। क्योंकि जब खान साहब वो अपनी एक कैंपेन चला रहे थे, अगर पीछे देखें तो वो कहता था
खान साहब के मेरा जो वोटर है वो छोटा है। अब उसका वोटर जो है ना वो जवान हो चुका है और कुछ यानी कि उम्र के उस हिस्से में है कि वो समझदार हो गया है, और कुछ वो बिल्कुल इश्क और मुश्क में दाखिल हो चुका है। खान के अलावा उनको समझ ही नहीं आती, खान खान बस खान। तो मकसद ये है जनाब, अब इन जर्नेलों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर बैठे। इनको जल्दी थी खान साहब को कैद में डालने की, अब इनको जल्दी है, मिलते तरले कर रहे हैं कि खान साहब खुदा के लिए बाहर आ जाएं, आप बनीगाला चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, घोड़ा गली चले जाएं, खुदा के लिए हमें बस वो एक मौका दे दे। अब ये आपके सामने अवाम है। मैं बस एंड में यही कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है जिसको शऊर आ चुका है, शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, ये इमरान खान ने निकाल के रख दिया है। ये इनको महंगा पड़ रहा है, मज़ीद महंगा पड़ेगा। ये खुदा ना खासा मैं कहना नहीं चाहता, यकीन करें ये एक भयानक रुख जो है ना ये नज़र आ रहा है। बहरहाल कौम इनको नहीं छोड़ेगी और ना ही ये माफ़ करेगी। डी चौक पे जो जुल्म हुआ और 8 फरवरी का जो मैंडेट चुराया गया हमारा, और 9 मई का जो भोड़े किस्म का ड्रामा रचाया गया, बहरहाल हम वसूल करेंगे और जनाब सूद समेत वसूल करेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सब फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहां देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।